नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। शिवरात्रि पर्व को लेकर पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी व्यवस्था संभालेंगे। इसके अलावा पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन ने डॉक्टर्स की विशेष टीम तैनात रखने के भी निर्देश दिए। शिवरात्रि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी न हो और बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए कलेक्टर अदिति गर्ग की अध्यक्षता में पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक मंदिर सभागार में आयोजित की गई, जिसके बाद मंदिर का निरीक्षण भी किया गया। तो वहीं आज भी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं। मंदसौर में महाशिवरात्रि के मद्देनजर भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में तैयारियां चल रही है। एक दिन पूर्व हुई प्रबंध समिति की बैठक में विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। इस दौरान तय हुआ कि मंदिर में प्रवेश के लिए 3 द्वार निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त बल भी तैनात रहेगा। यातायात व्यवस्था भी निर्धारित की गई है। महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद भी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि मंदिर के सभी गेट्स पर सीसीटीवी कैमरे एवं लाइट लगाए। गेट पर कर्मचारी भी तैनात रहे। बुजुर्ग व दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था करें। मंदिर प्रबंध समिति को निर्देश दिए कि मंदिर के आकर्षक विद्युत साज सज्जा करे। फ्लावर एवं चुनरी, डेकोरेशन टेंट, कारपेट, रास्तों की सज्जा, गर्भगृह सज्जा, चुनरीदार गेट का निर्माण करे। पुलिस विभाग ट्रैफिक की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छे से करे। ट्रैफिक में मूवमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। मंदिर परिसर में अनाउंसमेंट की व्यवस्था भी हो। नगरपालिका अप्रोच रोड पर लाइट चालू करे। इसके साथ ही किला रोड के खंभों पर विशेष लाइट लगाए। सर, क्या व्यवस्था रहेगी सुरक्षा की दृष्टि से? पशुपतिनाथ जो मंदिर में आने वाले शिवरात्रि के दौरान जो है श्रद्धालुओं का एक बड़ा लोग आएंगे दर्शन करने के लिए। इस संबंध में पुलिस और प्रशासन का एक जॉइंट जो है ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसमें सभी जो किस तरह से एंट्री एग्जिट गेट्स रहेंगे, किस तरह से बैरिकेड्स लगाई जाएगी, रैम्प की व्यवस्था, जो हमारे कंट्रोल रूम, ट्रैफिक की व्यवस्था, ये सभी जो है आयाम है, इन पर चर्चा की गई है और इसी के तहत जो है संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया ताकि पूरी तरह से व्यवस्था जो है सुनिश्चित की जाए। थैंक यू सर। और निरीक्षण आज एक शिवरात्रि को लेकर बैठक आउट की गई थी, क्या निर्णय लिए गए, क्या दर्शन दीजिए और निरीक्षण भी क्या स्थल का? जी, आज 26 तारीख को महाशिवरात्रि पर्व पे जो पशुपतिनाथ भगवान मंदिर में व्यवस्थाएं की गई हैं और उसके लिए श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधाएं रखी जाएंगी उसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर 3 विभिन्न एंट्री गेट्स बनाए गए हैं। जो व्हील चेयर बाउंड है उनके लिए एक अलग सुविधा की गई है। साथ साथ में ही सारे श्रद्धालुओं का समय से बिना कोई असुविधा के दर्शन हो सके तो उसके लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पर्याप्त बल लगाया जाएगा। सभी सुविधाएं साज सज्जा से लेकर की विद्युत की सभी सुविधाएं की गई हैं। प्रसादी और भोग चढ़ाने की सुविधाओं को लेकर भी परीक्षण किया गया है और उसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीद यही करते हैं कि इस महापर्व पर किसी को भी कोई असुविधा नहीं होगी और सबके ही व्यवस्थित पूर्ण रूप से दर्शन किए जा सकें। धन्यवाद। बैठक की गई शिवरात्रि को लेकर के, क्या निर्णय? महाशिवरात्रि को लेकर भगवान पशुपतिनाथ प्रबंध समिति की एक बैठक रखी गई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने आते हैं वो आराम से दर्शन करें और किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत नहीं आए और सारी व्यवस्थाओं को लेकर इस मीटिंग का आयोजन किया था। थैंक यू सर। शिवरात्रि को लेकर बैठक ली गई है, किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी? आज महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बैठक यहाँ ली गई है। सारी व्यवस्थाओं को लेकर जो यहाँ सफाई व्यवस्था है, जल व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था, सारी जो नगर पालिका के माध्यम से जितनी भी यहाँ व्यवस्थाएं की जाती है इस महापर्व के लिए वो सारी व्यवस्थाओं का यहाँ निरीक्षण किया गया। और इस महापर्व पे जो जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उन सारी व्यवस्थाओं को लेकर और हम सबकी यही भगवान से प्रार्थना है भोलेनाथ से कि जितने भी दर्शनार्थी आएँ उनको कोई असुविधा ना हो, वो बहुत अच्छे से भगवान के दर्शन करें और भगवान पशुपतिनाथ उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। इन्हीं सब व्यवस्थाओं को लेकर आज यहाँ धन्यवाद। मंदसौर शहर के गोलचौराहा क्षेत्र में आज नगरपालिका व यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इस दौरान सड़क पर खड़े 2 पहिया वाहनों की हवा भी निकाली गई तो सामग्री भी जब्त की गई।
मंदसौर शहर में अस्थायी अतिक्रमण काफी तेजी से फैल रहा था। यहां दुकानों के बाहर व्यापारियों द्वारा अस्थायी रूप से बड़ी मात्रा में सामग्री बाहर तक जमा रखी है, तो वही हाथ ठेले से व्यवसाय करने वाले छोटे व्यापारी भी जरूरत से ज्यादा सामग्री का फैलाव सड़क किनारे खड़े होकर कर रहे हैं। नगर पालिका द्वारा समय समय पर अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तो की जाती है, किंतु फिर से वही स्थिति हो जाती है। आज नगर पालिका व यातायात पुलिस ने आमजन की शिकायत के बाद गोल चौराहा क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, तो वही सड़क पर खड़े 2 पहिया 4 पहिया वाहन को भी सड़क किनारे से हटवाया गया, तो किसी वाहन की हवा निकलने का कार्य भी आज की कार्रवाई में किया गया। मिली थी, क्या कार्रवाई की गई है, कौन से क्षेत्र में की गई है? आम जनता द्वारा गोल चौराहे पर ट्रैफिक जाम की बार बार शिकायत की जा रही है। यहाँ पर ठेले वालों द्वारा निरंतर ठेले बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों द्वारा दुकान के बाहर शेड वेड लगा लिए थे एवं एक तरबूज वाले द्वारा तरबूज का पूरा झमेला बाहर ही खड़ा कर दिया था। उन सभी को हटाया गया है। कुछ हवा भी निकाली है वाहनों की? हाँ, यातायात पुलिस आ चुकी थी। जो वाहनों से की भी समस्या है यहाँ पे, ऐसे वाहनों की यातायात पुलिस द्वारा हवा निकाली गई। एमपी बोर्ड परीक्षा के चलते आज से 12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। पहला पेपर हिंदी विषय का था, जो सुबह 9 बजे से शुरू हुई। परीक्षा के लिए बच्चे परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पर 8 बजे से ही पहुंच गए। तो वहीं इस बार परीक्षा में विशेष ध्यान नकल करने वालों पर रखा गया। तो वही इस बार परीक्षा में विशेष ध्यान नकल करने वालों पर रखा जाएगा। तो वही परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। 12वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए एमपी बोर्ड परीक्षा का आज पहला पेपर हिंदी विषय का है, जो कि सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है और 11:30 बजे तक स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश में कई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें, 27 फरवरी से 10वीं बोर्ड परीक्षा भी शुरू होगी। इस साल प्रदेश भर में 12वीं के एग्जाम में 7,06,775 स्टूडेंट और 10वीं के एग्जाम में 9,53,777 स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर में कुल 3,887 परीक्षा केंद्र बनाए गए। वहीं नकल पर सख्ती के लिए शिक्षा विभाग द्वारा नए नियम लागू किए गए हैं। एग्जाम सेंटरों में भी ईमानदारी की पेटी रखी गई है। मंदसौर जिले में भी आज 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसके चलते आज सुबह 8 बजे से ही बच्चे अपने अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंच गए थे। एग्जाम चल रहा है अभी। आज हायर सेकेंडरी परीक्षा है, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित है, प्रथम दिवस है और सभी परीक्षार्थी उपस्थित हो गए हैं। सभी कार्य समय पर व्यवस्थाएं क्या हैं? व्यवस्थाएं, विद्यार्थियों को पूरी चेकिंग करके अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। किसी भी तरह का मोबाइल, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है और परीक्षार्थियों के लिए कक्ष में ही पेपर खोले गए हैं। पूरी गोपनीयता का ध्यान रखा जा रहा है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल बाका ना कर सके जो जग बैरी होए। भाव यह है कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। शहर के समीप स्थित गांव बादरी में हुई घटना में 2 वर्षीय मासूम के ऊपर से वैन गुजर गई, लेकिन बच्ची को खरोच तक नहीं आई। यह घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, नहीं तो कोई यकीन भी नहीं करता। मंदसौर शहर के समीपस्थ ग्राम बादरी में एक ऐसी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जो असंभव है, यानी कि सोच से भी कोसों दूर है। जी हाँ, कहते हैं ना, जाको राखी साया मार सके ना कोई, बाल बाका ना कर सके जो जग बैरी होए। भाव यह है कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। शहर के समीप स्थित गांव बादरी में हुई घटना में ऐसा ही हुआ। एक 2 वर्षीय मासूम के ऊपर से वैन गुजर गई, लेकिन बच्चे को खरोच तक नहीं आई। गांव बादरी निवासी राकेश अहिरवार की पत्नी व परिजन बाइक से सीतामऊ फाटक की तरफ जा रहे थे। इस बीच 2 वर्षीय बेटी दक्षिता अपनी मां के साथ जाने के लिए दौड़ी। बच्ची की दादी भी उसे पकड़ने पीछे भागी। इस दौरान समीप रोड से वैन भी गुजरी और कोई कुछ समझ पाता कि वैन के आगे मासूम आ गई और टकराकर नीचे गिरी और इसके ऊपर से वैन गुजर गई। मौके पर कोहराम मच गया, लेकिन जैसे ही मासूम को देखा, सभी के जान में जान आ गई। पिता राकेश ने बताया कि गांव वालों की ही गाड़ी थी। बेटी की गाड़ी के नीचे आते ही हमारे तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए। फौरन बच्चे को उठाया और उसी वैन से डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसे खरोच तक नहीं आई। ये सब घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। क्या नाम है आपका? प्रदीप जी, क्या कहना है, कौन सा गांव है, क्या हुआ था यहाँ पे? ग्राम बादरी है। भोजन नहीं बोल रहा हूँ।
कई नाम आपको? दुर्गा। जी क्या हुआ था बताइए बच्ची वो को। बच्चे में पकड़ गए थे, वो अचानक गाड़ी आई। फिर क्या हुआ? कहीं नहीं, पढ़ के ही मैंने उठेली, गाड़ी निकल गई। और क्या डर क्या लगा था आपको? डर ऐसा लगा एक जना हवा मार पी। और कहीं को क्या उम्मीद थी आपको बच्ची बच जाएगी? क्या लगता न्यू भी थी वहाँ, है? उम्मीद थी बच्ची नहीं थी नहीं उम्मीद। हाँ। क्या भगवान का क्या शुक्र? भगवान का शुक्र है, घर का देवातन के ऊपर ही आज बच्ची जीवी हो। क्या नाम आपका? दुर्गा। आपका? टीना। जी क्या घटना हुई थी? कौन सा गाँव है? ये बादरी गांव। हाँ। हम फाटक पे जा रहे थे और ये हमारे पास आई और गाड़ी में आ गई। फिर कैसे क्या हुआ? घटना क्या हुई? घटना तो वो दिख ही रही है। हाँ। जी बताइए क्या घटना हुई यहाँ पे? अरे वो मैं गाड़ी पे बैठ के जा रही थी ना, जो ये मेरे पास नहीं रुकी ने सीधी दौड़ के चली गई रास्ता। फिर क्या हुआ? फिर वो गाड़ी नीचे निकल गई पूरी। क्या बच्ची को कुछ हुआ? हाँ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ इसका। क्या भगवान का शुक्र मानते हैं आप? क्या लगता है? हाँ भगवान पे ही पूरा भरोसा है, तभी तो बच्ची है। क्या नाम है बच्ची का? कितनी उम्र है बच्ची की? दक्षिता 2 साल। आपका क्या नाम है? पूजा। ठीक है। मंदसौर जिले के दौलता थाना क्षेत्र में पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकी हुई युवती और जमीन पर पड़े हुए मृत युवक मिले थे, जिसकी दौलता पुलिस द्वारा जांच करने पर दोनों की शिनाख्त हो गई है। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजे। मंदसौर जिले के दलुदा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कचनारा गांव की सरसूद फंटे के समीप आज सुबह एक सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ। पेड़ के ऊपर फांसी के फंदे पर लटकी हुई एक युवती और जमीन पर मृत पड़े हुए एक युवक का शव मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची। मंदसौर ग्रामीण क्षेत्र एसडीओपी कीर्ति बघेल ने जानकारी देते हुए कहा कि उक्त मृतक युवक युवती की शिनाख्त हो गई है। यह दोनों ही रतलाम जिले की बरखेड़ा रावटी के रहने वाले हैं। उनके नाम धनपिता रामचंद्र डामोर, उम्र 19 वर्ष, निवासी रतलाम जिला अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र बरखेड़ा रावटी एवं केलाबाई, पिता शंभू डाबी, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी बरखेड़ा रावटी बताया जा रहा। उक्त मृतकों की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है। थाना दलौदा में कचनारा सरसूद फंटे के पास एक जो है 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष के द्वारा फांसी लगाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो है अग्रिम अनुसंधान के बाद कार्रवाई की गई। ये रावटी के रहने वाले हैं, महिला और पुरुष। धनजी डामोर नाम है, महिला का नाम जो श्री केला सॉरी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।